हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रसोई से चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गाइज, आज देख लेते हैं कि कहा जाता है कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएमडीएफ एक दूसरे के दो जिस्म और एक जान होते हैं, दिल की धड़कन होते हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा होता है कि वो अपने डीएफ की दर्द को समझ नहीं पाते, उनकी इमोशन फीलिंग को समझ नहीं पाते। ऐसा क्यों हो रहा होता है इसमें? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। चलिए गाइज देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा होता है। द एम्परर, 3 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, पेज ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ पेंटिकल। गाइस देखिए, ये जो एम्परर है, ये 4 नंबर का कार्ड है। ये 4 नंबर का कार्ड बताता है कि ये एम्परर हैं, ये आपके डीएम है। इनका जो दिमाग है, ये सारा काम दिमाग से लेते हैं। ये एक प्रैक्टिकल है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये दिल का काम भी दिमाग से लेते हैं। और ये डीएफ है, ये दिमाग का काम भी दिल से लेती हैं। ये ओवर डीएफ एनर्जी में है, ये ओवर डीएम एनर्जी में है। एक ओवर डीएफ एनर्जी में, एक ओवर डीएम एनर्जी में। एक दिल है और एक दिमाग है। अब इनके जो चक्रा हैं वो बैलेंस नहीं है। एक के अपर चक्रा ज़्यादा एक्टिव हैं, एक के लोअर चक्रा ज़्यादा एक्टिव हैं। जो डीएफ हैं उनके अपर चक्रा ज़्यादा एक्टिव हैं और जो डीएम है उनके लोअर चक्रा ज़्यादा एक्टिव है। अब डीएफ को क्या कहा जाता है कि आप चक्रास कीजिए ताकि आपके चक्रा बैलेंस में आ सकें, आपके लोअर चक्रा भी एक्टिव हो सकें, क्योंकि आपके अपर चक्रा तो एक्टिव है ही। आपका हार्ट चक्रा ओपन है, जिसके कारण आप दूसरों की इमोशन फीलिंग को, और आपका जो थर्ड आई है चक्रा है वो भी ओपन है। आप इंट्यूशन को बहुत अच्छे से समझ लेती हैं। लेकिन आपके लोअर चक्रा एक्टिव नहीं है। आपको स्ट्रॉन्ग भी होना है, आपको अपने फाइनेंस पे भी वर्क करना है। अगर आपके लोअर चक्रा भी एक्टिव होंगे तो आप भी डीएम की तरह अपने फाइनेंस पे वर्क करेंगी। आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, आप हर समय रोती नहीं रहेंगी, आप हर समय गिड़गिड़ाती नहीं रहेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप चक्रास कीजिए। और जो डीएम है, जब आप चक्रास करेंगी तो आपके डीएम के जो चक्रास है वो भी एक्टिव हो जाएंगे, अपर चक्रास भी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि इनके लोअर चक्रा ज़्यादा एक्टिव है, अपर चक्रा कम एक्टिव है। तो बैलेंस में आ जाएंगे जब सारे चक्रा आप करेंगी। तो क्योंकि आपके चक्रास एक दूसरे से कनेक्टेड हैं आपके डीएम के, तो आप चक्रास करेंगी तो आपके भी चक्रा बैलेंस में आएंगे और उनके भी चक्रा बैलेंस में आएंगे। अब वो जो आपकी इमोशन फीलिंग को समझते ही नहीं है, कैसे समझेंगे? उनका हार्ट चक्रा तो ओपन है ही नहीं ज़्यादा। और जब तक हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा तब तक दूसरे की इमोशन फीलिंग को समझना मुमकिन है ही नहीं, इंट्यूशन को समझना मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि थर्ड आई चक्रा ओपन नहीं है। तो गाइज, इसलिए ना वो आपकी इमोशन फीलिंग को समझते, ना आप उनकी इमोशन फीलिंग को समझते, क्योंकि उनको तो लगता है कि जो रोता गिड़गिड़ाता रहता है वो बहुत ज़्यादा वीक इंसान है। हमेशा रोना गिड़गिड़ाना इनको पसंद ही नहीं है। इसलिए ये आपसे रन करते हैं कि हमेशा रोने धोने वाला इंसान, हमेशा गिड़गिड़ाने वाला इंसान से कौन अट्रैक्ट होगा? कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा। किसको अच्छा लगता है कि वहाँ जाए जहाँ पेन है? क्योंकि रोने धोने वाले इंसान के पास तो पेन रहता है हमेशा। तो गाइज, इसीलिए कहा जाता है कि चक्रास कीजिए। अब इनके पास तो दिमाग ही दिमाग है। इट मीन्स ये तो हमेशा लाभ हानि देखेंगे कि किस चीज़ में फ़ायदा, किस चीज़ में नुकसान है। इनको इमोशन फीलिंग तो समझ आएगी नहीं। और जो दिल है, जो डीएफ है, वो सही गलत देखती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए हमें सारे चक्रास करने थे, हमें बैलेंस करना होता है। जैसे ही आप चक्रास करेंगे आपके सारे चक्रा बैलेंस हो जाएंगे, आपके डीएम के चक्रास भी बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की चक्रा सेम है। तो फिर ये आपके दर्द को भी समझेंगे, आपसे रन भी नहीं करेंगे, आपके इमोशन फीलिंग भी समझेंगे। और जो आप हैं, आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी, आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। आपको रोना गिड़गिड़ाना फिर ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। अगर आप किसी के आगे रोएंगी तो वो ईश्वर होगा।
अगर आप किसी के आगे पेन बताएंगी तो वो ईश्वर होंगे। आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी। और जो आपके पर्सन ने आपका, अब ये आपकी इमोशन फीलिंग नहीं समझते, ये दिल तोड़ के गए हैं आपका, तो फिर इनको भी इमोशन फीलिंग समझ आएंगी, क्योंकि इनके चक्रास, अपर चक्रास इनके एक्टिव हो जाएंगे, इन्हें भी आप समझ जाएंगे और आप इनको समझेंगे, दोनों एक दूसरे को समझेंगे। और जब दोनों एक दूसरे को समझेंगे फिर जो है समय का पहिया घूमेगा, फिर आपकी किस्मत का पहिया घूमेगा। और जब किस्मत का पहिया घूमेगा, जब आप अपने चक्रास पे काम करेंगे, इसीलिए कहा जाता है आप इनर वर्क करें, क्योंकि इनर वर्क ही वो चाबी है जो आपके पर्सन को इमोशन फीलिंग समझने के लिए, उनका हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए ओपन हो जाएगा। चक्रास करेंगे तो ये सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा। गाइस, ये जो दिमाग होता है वो बहुत प्रैक्टिकल होता है। आपके डीएम है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि उनके अपर चक्रा ओपन नहीं है। आप फैमिली में भी देख लो, एक 5 साल का एक लड़का है और एक लड़की है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, 5-6 साल के हैं। अगर उनके पेरेंट्स ये कहेंगे कि बेटा ज़्यादा उछल कूद मत करो, फलानी चीज़ रखी है, आप गिर जाओगे, आपके चोट लग जाएगी, जो लड़की होगी, जो बेबी गर्ल होगी, वो तो मान जाएगी, कि कहने से मान जाएगी, उसको कहने से समझ आ जाएगा, वो किसी और चीज़ से खेलने लग जाएगी बैठ के। लेकिन जो लड़का होगा, जो बेबी बॉय होगा, उसको वो चीज़ समझ नहीं आएगी जब तक उसके उस चीज़ से चोट नहीं लगेगी। तब प्रैक्टिकल उसके साथ होगा, तब वो आराम से बैठेगा। जब उसके चोट लग जाएगी फिर वो रोएगा, फिर वो आराम से चुपचाप शांत होके बैठेगा। तो इसीलिए इसी तरह डीएफ कहने से समझ लेती हैं। डीएफ की इंट्यूशन हाई होती है, उन्हें समझ आ जाती है कि क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। लेकिन डीएम ये दिमाग से काम लेते हैं, ये प्रैक्टिकल होते हैं। जब तक वो चीज़ घटित नहीं होगी, इनके अनुभव में नहीं आएगी, इनके साथ प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं होगी, इनको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप उनके साथ वो चीज़ें प्रैक्टिकल होने दीजिए। जो आप समझाना चाहते हो, जब तक वो चीज़ें प्रैक्टिकली इनके साथ नहीं होंगी, इनको पेन नहीं मिलेगा कार्मिकों के द्वारा, इनको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। जब वो चीज़ समझ आ जाएगी ना, तब ये आपके पास आएंगे, तब आप दोनों सेम पेज पे आएंगे, तब आपको उनकी इमोशन फीलिंग और उनको आपकी इमोशन फीलिंग समझ आएगी। तब पहिया घूमेगा और तब आपका भाग्य बदलेगा।